Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a certified life coach, relationship coach and a trainer। आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो है डायबिटीज़ के ऊपर। अब आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ मैंने क्यों चूज़ किया है इसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ कि लगभग हर घर में आपको एक या दो लोग ऐसे मिलेंगे जिनको डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2 जो भी है, कोई ना कोई ऐसा है उनके घर में आपके घर में जिन्हें जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों की तो आज 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के, 20 साल के बच्चे सब बच्चे एडल्ट्स हैं और सीनियर एज कैटेगरी के जो लोग हैं, हर कोई जो है आज के समय पे या अगर मैं कहूँ कि 90% लोग डायबिटीज़ के चलते जूझ रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर उनको डायबिटीज़ हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएँगे, एंज़ाइटी डिसीज़ हो गई है तो उनको ऐसा लगता है कि अब उनको जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे चावल खाना रोटी खाना कुछ नहीं खा पाना या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आजकल ज़्यादा पॉपुलेशन में अच्छी है, उनको ऐसा लगता है कि उनको जो है अपने जीवन को जीते जीते अपने जीवन छोड़ना पड़ेगा। जबकि ये जो है सिर्फ एक बीमारी है, हाँ, काफ़ी बीमारियाँ ज़रूर ऐसी हैं जिनको खाने से आपका जो है जो शुगर लेवल है, जो स्पाइक इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप उनको हेल्दी तरीके से लें तो आपका जो शुगर जो स्पाइक होता है वो नहीं होगा या फिर जो भी बीमारी है वो कंट्रोल लेवल पे रहेगी। तो आज की वीडियो में जो है मैं इसीलिए मैंने जो है डायबिटीज़ का टॉपिक चूज़ किया है ताकि जितने भी लोग हैं जो डायबिटीज़ की परेशानी से काफ़ी सालों से जो है जूझ रहे हैं, चाहे वो मिड एज एज कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बच्चे हों या चाहे वो एक सीनियर एज कैटेगरी में आते हों, ये वीडियो उन सभी के लिए है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल इन सब से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है ही है और वो काफ़ी सालों से जो है इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं, मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट हैं, एक तरीके की उनको खुद को टॉर्चर करके, खुद को शरीर को टॉर्चर करके कई बार कुछ ऐसे खाने दिए जाते हैं जो शायद वो कभी नहीं खाना चाहते, जैसे करेले का जूस हो गया, बॉइल्ड खाने हो गए या ऐसे कुछ खाने जो जिसमें टेस्ट नहीं है या फिर ये कहें कि टेस्टलेस फूड जो है उनको कई बार अपने जीवन में खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। एक समय पे हम देखते थे कि जो डायबिटीज़ है वो सिर्फ बड़े लोगों में होता था, जो 40, 50, 60 की एज में हो गए उन्हीं में ये पाया जाता था, लेकिन आजकल जो है ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। 4 साल, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, जो 10 साल से कम उम्र की हैं अगर मैं बात करूँ तो उनमें भी जो है ये काफ़ी कॉमनली जो है ये पाया जाता है। जो सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ समझने वाली ये है वो है कि डायबिटीज़ जो है सिर्फ आपके शरीर में दिखता है, लेकिन जो डायबिटीज़ क्रिएट होता है वो आपके दिमाग में होता है। क्योंकि यदि आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, सुना होगा, पढ़ा होगा या थोड़ी नॉलेज रखते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, साइकोलॉजी की या ऐसे न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, तो आपको इतना तो अंदाज़ा होगा ही होगा कि जैसा सोच या जैसी मानसिकता या माइंडसेट आप रखते हैं वैसे ही आपका बॉडी जो है बिहेव करना शुरू कर देता है। तो डायबिटीज़ पहले जो है आपके दिमाग में आती है, उसके बाद आप उस दिमाग में डायबिटीज़ को कितने बार रिपीट करते हैं या उस डायबिटीज़ के बारे में अपने खुद के दिमाग से या खुद से आप कितना बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में किस लेवल का डायबिटीज़ आएगा, कितनी जल्दी आएगा और किस तरीके से आपके बॉडी को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए जो है आज हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ होता क्या है, जब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन जनरेट करना कम कर देती है, तब जो है हमें हमें डायबिटीज़ ऐसे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं और जो है हम इससे जो है एक लंबे समय तक जो है परेशान रहते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है, कई बार क्या अगर मैं अक्सर की बात करूँ तो डायबिटीज़ की जो दवाई लेने की यदि आपको एक हैबिट बन गई है
तो कई बार कई डोज लेने पड़ते हैं, कई बार कई डोज ऑफ इंसुलिन आपको लेना पड़ जाता है, जो आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट करता है। कई बार हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, कई बार आपकी किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स सुनने में आता है, कई बार आपके लिवर डैमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनने में आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो, अगर आप एक किसी बीमारी के लिए डेली रूटीन में अगर आप पर्टिकुलर मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें उसके साथ आप रेडी हो जाइए, या फिर आपके साथ हो ही रही होंगी। तो अब हम इसको क्योर कैसे करते हैं? तो अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है, वो आपको मेडिकल वे या मेडिकल प्रोसीजर्स या मेडिकल जो है नॉलेज ही देगा। वो कहेगा कि आपके बॉडी में ये हो गया है, आप ये खाना छोड़ दीजिए, वो खाना छोड़ दीजिए, अब तो आपको हमेशा इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, दवाइयों पे रहना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और साथ ही साथ जब डॉक्टर ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है, कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डर भी हमारे अंदर क्रिएट हो रहा होता है, जिससे हमें ये लगता है, और हमारी माइंडसेट की प्रोग्रामिंग हो रही होती है, जिससे हमें ये लगता है या ये हम मान लेते हैं कि अब तो जो है हमारे जीवन में जो है अब ये दवाइयाँ ख़त्म नहीं होने वाली है। उसके बाद हम जो है मेडिकल सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। मेडिकल सब्सक्रिप्शन का एक मैंने रिसेंटली वीडियो बना रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है जो लॉन्ग टर्म है, क्रॉनिक है, तो हम अपने पूरे जीवन भर उस मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और इसी को जो है मैंने मेडिकल सब्सक्रिप्शन का नाम दे दिया था। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में ऐड कर दूंगी। तो जब भी, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब भी आप मेडिकल वेज को अगर आप अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली सी बात है, आप एक लंबे समय के लिए जो है, या पूरे जीवन भर के लिए आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको रेडी रहना पड़ेगा, और दो चार बीमारियों को आपके शरीर में एक समय के बाद लेने की, और फिर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए उनकी दवाइयाँ अलग से आपके डेली रूटीन में ऐड करने की। तो मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक हीलर भी हूँ, तो जो मेरा मैं काफ़ी हेल्थ पेशेंट्स के साथ में काम करती हूँ, जिनको बहुत सारी अलग अलग हेल्थ की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जिनको लोग कहते हैं कि शायद वो क्योर नहीं हो सकती हैं, या फिर क्योर भी हुई तो वो इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता है। कैंसर पेशेंट के साथ मैं काम करती हूँ। और भी बहुत सारी तरीके की बीमारियाँ हैं जो हम अक्सर सुनते आते हैं, मैं उन सबके साथ में काम करती हूँ। वैसे तो 3 महीनों का जो है एक टाइम से मैं लोगों के साथ काम करती आ रही हूँ, और उस टाइम में काफ़ी लोगों की चीज़ें जो है ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप काफ़ी हद तक जो है 90%, 99% या फिर 100% क्योर हो जाएँ, तो आपको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा समय जो है आपको ये सेशन लेने पड़ेंगे, ताकि आप जो है अपनी बीमारी को टेम्परेरी लेवल पे ठीक ना करें, कुछ सालों के लिए ठीक ना करें, कुछ महीनों के लिए ठीक ना करें, बल्कि आप जो है एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी चाहे वो खा सकते हैं। और यही चीज़ होती है जब मैं हीलिंग के थ्रू और दूसरी जो लाइफ कोचिंग के टेक्निक्स के थ्रू जो है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, ताकि उनकी बीमारियाँ जो भी हैं, बच्चों की हेल्प करती हूँ, ताकि उनकी जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी से वो ठीक ठीक होना शुरू हो जाए। तो जो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी बीमारी है वो हमारे माइंड में शुरू होती है। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात पे दोबारा आएँ, तो जो है अ, अक्सर आपने देखा होगा कि जो है जब भी लोग, आप कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आपके घर में आता है, तो वो उनका 2-3 चीज़ें, या फिर या आपके घर वो कुछ समय के लिए आ रहा है या कुछ दिनों के लिए आ रहा है। 2-3 चीज़ें हर घर में बहुत कॉमन होती हैं। शुगर फ्री शुगर। लोगों का अक्सर मानना है कि शुगर फ्री जो है वो एक सेफ सोर्स ऑफ स्वीटनर है। और यही सोचे काफ़ी लोग जो है शुगर फ्री की तरफ जो है काफ़ी मूव हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो आपके किडनीज को धीरे धीरे जो है स्लो पॉइजन की तरह किस तरीके से डैमेज कर रही हैं। और साथ ही साथ वो शुगर फ्री जो है आपको किस तरीके से अपना जो है अपने तरफ वो खींच रही हैं, आपके कब कैसे आपका माइंडसेट को जो है वो चेंज कर रही हैं, कैसे आपको वो एडिक्टेड बना रही हैं। अगली चीज़, यदि वो शुगर फ्री नहीं यूज़ करते हैं किसी वजह से, तो आपने सुना होगा कि मुझे चाय देना पर बिना चीनी के देना, या बिना शक्कर के देना। ये एक दूसरी कॉमन चीज़ है। अगली चीज़ होती है, मुझे चावल मत देना, या मुझे रोटी मत देना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर घरों में लोग आते हैं, जिनको जो डायबिटीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं
जो वो अक्सर लोगों को देते हैं या जिनके घर में वो गए होते हैं, उनको ये सारी वो चीज़ इंस्ट्रक्शन पहले ही बता देते हैं, ताकि जब उनको कोई भी खाने-पीने की चीज़ सर्व की जाए, तो जो सर्व करने वाला इंसान है, वो इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप एक सिचुएशन पे या कुछ हद तक इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। ये ज़रूर है कि कुछ समय तक जो है आप उससे अ, जो है रिलैक्स रहेंगे, या आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डायबिटीज़ खत्म होने लगेगा। तो जो मैं हीलिंग और जो भी मैं लाइफ कोचिंग के थ्रू जो भी मैं टेक्निक्स को यूज़ करती हूँ, उसमें जो है यही चीज़ें होती हैं कि आप अपनी वो हर चीज़ खा सकते हैं जो आप जीवन में अपने खाना चाहते हैं। बस हम उसको जो है एक बैलेंस वे में देते हैं, एक प्रॉपर तरीके से देते हैं, ताकि जो है उन्हें अपने शरीर को जो है टॉर्चर ना करना पड़े, करेले का जूस खिला के या कुछ कड़वी चीज़ें खिला के। क्योंकि एक समय के बाद वो भी आपको जो है रिवर्स इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगा। क्योंकि इंसान की बॉडी जो है एक हेल्दी फूड के लिए खाने के लिए बनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बनी है, ना कि खुद को टॉर्चर करने के लिए बनी है। हाँ, खुद को टॉक्सिन से निकालने के लिए जो है बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए आप बीच-बीच में इन चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन इसका डेली प्रयोग करना, ये डेली इसको अपने रूटीन में लेना, ये आपके लिए दूसरी बीमारी क्रिएट कर सकता है। या कई बार ऑर्गन फेल्योर भी कर सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हम ये करते हैं, या जब भी मैं काम करती हूँ लोगों के साथ में, वो सबसे पहली जो होती है वो उनके माइंडसेट की प्रोग्रामिंग होती है। कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होती हैं, वो आपके माइंड में पहले शुरू होती हैं। माइंड में शुरू होना मतलब आपके डीएनए में कहीं न कहीं आपने उसको रख दिया है, डीएनए में आपने उसको डाल दिया है, अपने ऑरा में डाल दिया है, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम अब आपके लाइफ में आपकी एक साथी बन गई है, वो बीमारी आपका एक पार्टनर बन गया है। तो सबसे पहले जो है हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं, माइंडसेट की क्लींजिंग करते हैं, कहने का मतलब कि माइंडसेट की प्रोग्रामिंग करते हैं हिप्नोथेरेपी के थ्रू, और दूसरे अफर्मेशंस के थ्रू, और बहुत सारे और भी टेक्निक्स हैं। और उसके बाद जो है हम धीरे 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 जो है इसको हम हीलिंग करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है फूड को बैलेंस करते हैं, आपके लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं, आपके लाइफ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि आप हर तरीके से जो है अपने ऊपर इस तरीके से काम करें, कि जो है आप जो है पूरे तरीके से धीरे-धीरे ठीक होने लगे। अब इसमें जो क्या है, काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट आता है और काफ़ी लोगों को नहीं आता है। अब मैं अगर बात करूँ कि काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट आता है, तो ये एक जो है 80-20 का एक रूल कह सकते हैं, या फिर 75-25 का रूल कह सकते हैं, जिसमें कि ये होता है कि काफ़ी लोग उस उम्मीद से आते हैं कि हाँ, हम यहाँ जाएँगे, हम हीलिंग लेंगे, हम इनके सेशंस लेंगे, और जो हमें बोला जाएगा हम वो करेंगे, क्योंकि हमें ठीक होना है। तो वो पहले से ही खुद को जो है सरेंडर मोड में लेके आते हैं, एक एक्सेप्टेंस मोड में लेके आते हैं, जिसके वजह से जो है उनके ऊपर ये जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी काम करती हैं, और वो अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है 20% या 25% लोगों की, वो ये होती है कि वो पहले से अपनी प्रोग्रामिंग बना के आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो आते ही कहते हैं कि मुझे उस डॉक्टर ने ऐसा कहा, उन वो तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनका कहना तो ये है, मेरे घर में तो ये हमारे तो डीएनए में ही यही है, हमारे तो जीन्स में ही यही है, या फिर उनका तो ठीक नहीं हुआ, मेरा कैसे ठीक हो जाएगा, किस बेसिस पे आप क्लेम करते हैं। तो ये वो माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो पहले से अपने दरवाजे बंद करके आते हैं, माइंडसेट को क्लोज करके आते हैं, और वो सिर्फ यहाँ पे एक टेम्परेरी जो है पर्पस के हिसाब से आते हैं, टेस्ट करने के लिए कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर काम नहीं करते, काम करती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब उनके दरवाजे या उनके डोर्स पहले से उन्होंने क्लोज कर रखे हैं, तो आप कितना भी उसको नॉक कर लेंगे, वो आपको खोलने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो अगर कहा जाए तो क्या 100% क्योर हो सकता है? हर चीज़ का 100% क्योर है नॉन मेडिकल वे के थ्रू, हीलिंग के थ्रू और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। मैं इसमें होम्योपैथी की भी बात बिल्कुल नहीं करती हूँ। ना कोई एलोपैथी, ना कोई होम्योपैथी। बिना इसके जो है आप, और बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए जो है आप अपने घर पे ही अपने आप को क्योर कर सकते हैं 100%। ज़रूरत है तो सिर्फ एक राइट माइंडसेट की और एक सरेंडर मोड में जाने की, जिसके वजह से कि आपके लाइफ में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए।
अब मेरे पास कैसे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 50s में हैं, 60s में हैं, 70s में भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो है 2-3 मैं बच्चों के साथ में काम कर रही हूँ, जो 6 साल 8 साल के बच्चे हैं जिनको डायबिटीज़ हुआ है, और वो इस उम्मीद से हमेशा आते हैं, और उन्होंने मेरा जो सेशंस है वो ले रखा है कि अब जो है यहाँ पे हमें क्योर मिल जाएगा, क्योंकि वो जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, कहीं न कहीं वो अपने लाइफ में एक ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में होते हैं कि दूसरे भी तरीके होते हैं खुद को ठीक करने का। ये खास करके ये बच्चों में बहुत जल्दी काम करता है, क्यों? क्योंकि बच्चों के में जो है जजमेंट्स नहीं होते हैं। बच्चे जो है कोई कोई भी काम करते हैं वो ओपन वे में करते हैं, ओपन हार्ट से करते हैं। उनको जो भी कहा जाए वो तुरंत उस चीज़ को फॉलो करते हैं या उस चीज़ को मानते हैं। यदि गलती से किसी फैमिली मेंबर ने उनको कुछ टोक-वोक भी दिया इससे रिलेटेड, तो वो उनको उल्टा टोक देते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे शब्द मत यूज़ कीजिए, प्लीज़ आप मुझे बीमार मत बोलिए, प्लीज़ आप डायबिटीज़ का यूज़ मत कीजिए। तो उनको जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है वो उस तरीके से करते हैं, जिसके वजह से उन बच्चों में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ को हम नेचुरल वे में क्योर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा। आप जो है बीमारियों को अपने शरीर में लाने के लिए अपने दिमाग में इतनी सारी सोच देते हैं, इतना समय लगाते हैं सोचने में कि मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है, अब तो दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ये एक छोटा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है जहाँ पे आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, और समय देना होता है, हर रोज़ 1 घंटा, ताकि जो है आप खुद को जो है ठीक कर सकें। तो यदि आप प्री नोशन के साथ में आ रहे हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या स्लो हो जाता है आपकी हीलिंग। लेकिन यदि आप ओपन माइंडसेट के साथ आ रहे हैं तो जो है आपके अंदर रिजल्ट बहुत जल्दी शुरू ठीक हो जाते हैं। तो इसमें जो है मैं हमेशा 3 मंथ से शुरू करती हूँ, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ें आपकी जो हेल्थ है वो डायबिटीज़ है वो कितने फास्ट जो है क्योर हो रही है। उसके बाद हम आगे के सेशन जो है रिकमेंड करते हैं। ये जो है मंडे टू फ्राइडे का सेशन होता है, वीडियो कॉल पे होता है, और ये ग्रुप वे में जो है कोचिंग होती है, या कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो टाइम की सही टाइम जोन की वजह से या टाइमिंग की वजह से जो है पर्सनल कोचिंग भी लेते हैं। तो उनको भी उनके साथ भी मैं काम करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मैं 1 घंटा सब उनके साथ काम करती हूँ जो भी डायबिटीज़ से जो है परेशान है, और जो है काफ़ी ज़्यादा वो इंसुलिन पे डिपेंड हो चुके हैं और अपनी लाइफ को वो ठीक करना चाहते हैं। तो यदि तो जैसा कि मैंने बताया कि हम माइंडसेट प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, हम आपकी डाइट पे काम करते हैं, हम आपको खाने में वो हर चीज़ देते हैं, या खाने के लिए बताते हैं जो आपको लगता है कि आपको कंप्लीटली छोड़नी पड़ेगी, या कंप्लीट उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब भी आप मेरे साथ काम करेंगे तो ये इन सारी चीज़ों के लिए आप जो है बेफ़िक्र हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके का कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना है, बल्कि सिर्फ खुद को है हर 1 घंटा समय देना है। आप सीधी सी बात है, ये सोचिए कि अगर 1 घंटा आप अपने आप को डेली देते हैं, और आप जीवन भर जो है 6-8 महीने के बाद जीवन भर यदि आप एक हेल्दी लाइफ बिना मेडिसिन की लाइफ जी सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं लास्ट में सिर्फ अब इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आप एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप कोई भी एज कैटेगरी में फॉल होते हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपको किसी भी तरीके का डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2 या जो भी है, कितने सालों से भी है, आप कितना भी इंसुलिन ले रहे हैं, आप इसके लिए जो है हमें हमें जॉइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहता है, और जो है आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं बल्कि कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। ये मैं बात फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आप अपनी डायबिटीज़ अपना अक्सर आपने सुना होगा, डायबिटीज़ क्योर होता है, रिवर्स होता है, क्योर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप अपनी डायबिटीज़ को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी, और यदि आप एक डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और जो है अपने सेशंस लेकर के खुद को हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं और एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रीति है, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच और एक हीलर भी हूँ, और कई मोडालिटीज़ को यूज़ करके जो है हम अपने पेशेंट्स की या हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स लोग गुजर रहे हैं, उनको हम
हील करते हैं, ठीक करते हैं। तो थैंक यू सो मच।